10th एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर बेटा हमको दूसरा दिया है। उपरोक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण के हमको मूल ज्ञात करना है बेटा, ठीक है। पहला जो सब दिया है आपके लिए, दूसरे का पहला, इसमें दिया है 2x² 7x + के 3 = 0। जी आपको एक समीकरण दिया है, इसका आपको द्विघाती मूल का प्रयोग करके आपको सॉल्व करना है। इसने क्या बोला है, द्विघाती समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसके मूल हमको ज्ञात करने हैं। अब आप इसमें देखेंगे बेटा, तो देखिए आप इसका सबसे पहले तो जो आपका समीकरण होता है ax² + के bx + के c = 0, जो आपका जो द्विघात समीकरण होता है, इससे से ऊपर वाले समीकरण की अपन क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो x² और x², तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और b का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, b का वैल्यू हो जाएगा -7, और c का वैल्यू बेटा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। समझना इसको। अब आपको द्विघाती समीकरण क्या होता है, आपको पता है द्विघाती सूत्र क्या होता है। द्विघाती सूत्र होता है d = के b ± अंडर रूट में b² - के 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इसका अपन को प्रयोग करना है। अब इस समीकरण में इसके मान रख देंगे। b का वैल्यू कितना है बेटा, -7, माइनस का पहले से है, प्लस माइनस अंडर रूट में b का वैल्यू तो -7 का होल स्क्वायर, c a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू दिया है 3 बटे 2a का वैल्यू कितना दिया है 2, ठीक है बेटा। इसको अपन को सॉल्व करना है। देखो माइनस का होना, जब माइनस में होगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट में 7 का वर्ग 49 और 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है, 24 हो जाएगा। बटे 2 दूना कितना हो जाएगा बेटा अपना 4। तो d बराबर आपका कितना हो गया, 7 + माइनस अंडर रूट में 49 में से 24 जाएगा बेटा 25 बटे बचेगा अपॉन 7, ठीक है बेटा। यहाँ देखते हैं d बराबर आपका क्या बच गया, 7 + माइनस अंडर रूट में 25 बटे 4 बच गया है। अब क्या करेंगे बेटा, 7 + माइनस अंडर रूट में 25 बेटा 5 बाहर आ जाएगा, 25 का 5 का वर्ग 25 होता है बटे 4। एक बार क्या लेंगे, एक बार लेंगे अपन बीटेक पॉजिटिव साइन, ठीक है। एक बार अपन धनात्मक चिन्ह लेंगे, ठीक है। जब धनात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 + के 5 अपॉन 12 = 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 अपॉन 4, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। तो d बराबर आपका कितना आ गया बेटा, एक मूल तो आ गया बेटा 3 आ गया। अब दूसरा निकालेंगे, एक बार लेंगे नेगेटिव साइन लेंगे अपन लोग, ठीक है, नेगेटिव लेंगे, ठीक है, TIV नेगेटिव। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 7 - के 5 बटे 4, तो कितना बचेगा 2 बटे 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो दूसरा मूल कितना जाएगा बेटा आपका 1 मूल आपका 1/2 आ जाएगा, और दूसरा मूल है आपका बेटा कितना आया है, वो 3 आया है, ठीक है बेटा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस करना है। इसी प्रकार से बेटा अपन लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे सेम क्वेश्चंस हैं सारे, इसी विधि से आपको सभी को करना है। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, सारे बिल्कुल क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं। दूसरा बेटा, दूसरा दिया है, वो दिया है आपके लिए कुछ इस प्रकार है कि 2x² + के x - के 4 = 0, ठीक है बेटा। इसमें आप इस समीकरण से द्विघात समीकरण की तुलना कर दो। a = 2, b = 1, c = -4। द्विघाती सूत्र के b + माइनस अंडर रूट में b² - के 4ac अपॉन 2a। तो d बराबर बेटा b का वैल्यू आपके लिए 1 दिया है, प्लस माइनस अंडर रूट में b का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है बेटा। 4 × a का वैल्यू 2 दिया है, c का वैल्यू बेटा -4 दिया है, अपॉन 2a का वैल्यू कितना दिया है 2, तो 2, ठीक है बेटा। अब देखो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1, देखो माइनस का माइनस गुणा होगा तो प्लस, 4 दूनी 8 और 8 चौका 32, ठीक है, बटे 2 दूना कितना हो जाएगा 4। तो d बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 32 में हम 1 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा बेटा 33 हो जाएगा, बटे कितना है अपना 4 है, ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बार लेना है टेक पॉजिटिव साइन, ठीक है, एक बार पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 1 प्लस अंडर रूट में 33 बटे 4, ठीक है। इसका तो सॉल्व होगा नहीं बेटा, क्योंकि 33 का कोई स्क्वायर नहीं होता, इसलिए रूट से बाहर नहीं आएगा। तो एक तो आपका मूल ये हो जाएगा।
अब लेना है आपको, ठीक है, टेक नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव, ठीक है। जब नेगेटिव लेंगे तो डी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 1 प्लस की जगह माइनस आएगा 33/4, ये दूसरा हो जाएगा। तो आपके दो मूल आएंगे बेटा, एक तो माइनस के 1 प्लस अंडर रूट में 33/4 आएगा, दूसरा आ जाएगा माइनस का 1 माइनस के अंडर रूट में 33/4। आपके दो मूल आपके आ जाएंगे ये बेटा, ठीक है, ठीक, ये तो आपका दूसरा हो गया है, ठीक। अब हम बेटा इसी के तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चन एक से हैं बेटा, सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन मैं दिए हैं दूसरे के, सारे क्वेश्चन एक से इसी विधि से आपको करना है, ठीक है। तीसरा है बेटा इसका, तीसरे का तीसरा भी उनको सेम है। बस देखो बेटा ऐसा है कि 4x² प्लस के 4 अंडर रूट 3x प्लस के 3 बराबर 0, ठीक है बेटा। अब आप इसमें पाएंगे कि आप इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से। इस समीकरण से तुलना करेंगे तो a का वैल्यू आपको 4 मिलेगा, b का वैल्यू आपको 4 अंडर रूट 3 मिलेगा और c का वैल्यू आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको द्विघाती सूत्र लगाना है, d बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस के 4ac अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 2a। इसमें हम मान रखते हैं abc का, b की जगह पे कितना रखना बेटा 4 अंडर रूट 3 माइनस का पहले से था प्लस माइनस अंडर रूट में, b का स्क्वायर है तो 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू कितना है 4 और c की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 4 दिया है, तो d बराबर आपका हो जाएगा माइनस के 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, ठीक है बेटा। अब देखो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा और अंडर रूट से 3 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 बचेगा, ठीक था। 4 चौका 16, ठीक, 4 चौका 16, 16 तिया 48, ठीक है बेटा, बटे 4 दूना 8 आ गया, ठीक। d बराबर, ठीक, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 3, ठीक, प्लस माइनस जो हो जाएगा 16 × 3 = 48 माइनस के 48, ठीक है, बटे 8, ठीक, ये आपका ऐसा आ गया। तो आपका क्या बचेगा बेटा, d बराबर माइनस के 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, देखो बेटा ये तो 0 हो जाएगा तो प्लस माइनस हटा देंगे, प्लस माइनस 0 के सामने प्लस माइनस कोई मतलब नहीं है, बटे 8 है, ठीक है। तो d बराबर कितना आ जाएगा आपका, 4 से काट देंगे, 4 दूना 8, तो माइनस के अंडर रूट 3 बटे 2, इसका एक मूल आपका ये आ जाएगा, ठीक है, इसका एक ही मूल आएगा, ठीक, क्योंकि प्लस माइनस में जो 0 हो गया तो प्लस माइनस का 0 के सामने कोई महत्व नहीं होता। अगर 0 के सामने अगर प्लस माइनस में लगाए तो 0 के कुछ महत्व नहीं है, तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है बेटा, ठीक है। अब इसका बेटा चौथे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो सभी में बेटा ये सूत्र लगना है, d बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। कुछ नहीं करना, बस abc के मान रखने हैं आपको, ठीक है, और सॉल्व हो जाना है। सारे सरल क्वेश्चन हैं। का दूसरे का देखो लास्ट क्वेश्चन है दूसरे का IB चौथा वाला, इसमें दिया है 2x² प्लस के x प्लस के 4 बराबर 0, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा इसमें ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। तो a का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा, b का वैल्यू आपका 1 आ जाएगा, c का वैल्यू आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो d बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस के 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो d बराबर माइनस का b कितना दिया बेटा 1 दिया है, प्लस माइनस b का वैल्यू 1 दिया है, 1 का स्क्वायर, ठीक है, 4a का वैल्यू कितना दिया है, a का वैल्यू 2 दिया है और c का वैल्यू 4 दिया है, बटे 2a का वैल्यू कितना दिया आपके लिए 2 दिया है बेटा, ठीक है। कुछ नहीं रखना, abc के अपन को मान रखना है, माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1, 4 दूनी 8 और 8 चौका 32 हो जाएगा बेटा, बटे 2 दूना 4 हो जाएगा। अब d बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 31 बचेगा, बटे 4। बेटा अंडर रूट के अंदर माइनस का 31 आ गया तो इसके मूल नहीं निकल सकते हैं। अगर आप हाँ लिखना चाहो जबरदस्ती के तो आप ऐसा लिख सकते हो, d बराबर माइनस का 1 प्लस अंडर रूट में माइनस के 31 बटे 4, जो प्लस हो गया, एक बार माइनस का तो माइनस के 1 माइनस के अंडर रूट में 31 बटे 4। इसमें लिखना आता है ये संख्या कैसी है, नेगेटिव में आई, इसलिए